नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों थीमेटिक इंडेक्स के बारे में। थीमेटिक इंडेक्स क्या है और थीमेटिक इंडेक्स के अंदर कौन सा इंडेक्स आता है और उसको हम कौन सा ईटीएफ से कवर कर रहे हैं ओवरऑल इसमें पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जरूर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और इससे पहले हमने सेक्टोरल ईटीएफ के बारे में डिस्कस किए थे कि सेक्टोरल जो इंडेक्सेस है उसमें कौन सा ईटीएफ है और एनएससी का साइट से किस तरीके से डाटा निकाला जाता है। ओवरऑल जो बेसिक चीज़ था वो हमने कवर कर चुके हैं। एक-एक स्टेप बाय स्टेप हम बेसिक चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी बात यही है कि नया इन्वेस्टर, न्यू बिगिनर जो ईटीएफ में ट्रेड करना चाहते हैं, ईटीएफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, हर एक इंडेक्स को समझना, ठीक है। क्योंकि हम ईटीएफ मतलब इंडेक्स को ही कवर कर रहे हैं और साथ में जब हम इंडेक्स को ही पता नहीं चलेगा, इंडेक्स में किस तरीके से कौन सा इंडेक्स किसमें शामिल है, तो उसमें क्या होता है, खुद के लिए दिक्कत है। तो हमें बेसिक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी बात करेंगे थीमेटिक इंडेक्स के बारे में। थीमेटिक इंडेक्स जो कि एक थीम के साथ बना हुआ है और एक थीमेटिक इंडेक्स में जितना भी ईटीएफ है सब रिटर्न बहुत ही बढ़िया तरीके से रिटर्न दिया हुआ है अभी तक। और देखा जाएगा तो एक साल में द्विगुना डबल रिटर्न दिया है। तो इसमें कौन सा इंडेक्स को हम शामिल कर रहे हैं और ये सबसे एक थीम के साथ बना हुआ है जो कि पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं है और पर्टिकुलर ना कि कोई लो वोलेटिलिटी है, ना कि कोई मोमेंटम है, इस तरीके से बनावट नहीं है इसमें। इसमें जो थीम के साथ बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। निफ्टी कमोडिटीज़ जो कि कॉमो आई ईटीएफ से हम उसको पहचानते हैं और साथ में पूरा निफ्टी कमोडिटीज़ को मतलब इसमें से तेल, खाना-पीना जितना भी है, सब शामिल हो जाता है, ठीक है। आप इसका एफएमसीजी को कवर कर सकते हैं, मगर इसमें वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या आता है निफ्टी सीपीएससी जो निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स को कवर करता है। इसमें सरकारी कंपनी है, पावर का सबसे ज़्यादा वेटेज है और जितना भी सरकारी कंपनी है सब इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। सरकारी कंपनी पावर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, टोटल सरकारी कंपनी इसमें आ जाता है। तीसरा आता है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का रिलेटेड काम करता है, ठीक है। एक थीम देखिए, सबसे थीमेटिक में यही चीज़ को अच्छा है कि एक थीम के साथ है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी स्टॉक है उसको इसके साथ शामिल किया गया है, ठीक है। कोई अलग से पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी आता है पूरा आरबीएन से लेके इरकॉन तक सब इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया, चौथा में आता है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है और ये मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी स्टॉक है इसका अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है। तो ये चार है। और पांचवा जो है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस जिसको हमने इसको सेक्टोरल में देखा था। तो दूसरे साइड पे सेक्टोरल में है मगर ये थीम में है, एनएससी का साइड में थीम में है, तो इसको भी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ओवरऑल 5 ईटीएफ को इसमें हम कवर करेंगे और अभी इसमें से और एक भी कवर कर सकते हैं निफ्टी इंडिया डिजिटल जो कि निफ्टी इंडिया का जो डिजिटल थीम है उसके ऊपर कवर करता है। तो ये भी ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। बाकी इसके बारे में हम आगे चलते हैं। तो पहले जो आता है कि कमोडिटीज़ में किससे हम कवर करते हैं, कॉमो आई ईटीएफ, ठीक है। तो ये भी आईसीआई प्रूडेंशियल का है और इसको इस नाम से सर्च करने से ज़रूर मिल जाएगा, कॉमो आई ईटीएफ, ठीक है। निफ्टी का है, निफ्टी का मैं बोल रहा हूँ, आईसीआई का है, ठीक है। तो इसका रिटर्न वगैरह थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसका रिटर्न वगैरह एक बार देख लेंगे। तो इसमें 6 मंथ में हम देखेंगे तो 6.38 और ड्यूरिंग ईयर में 10% का रिटर्न दिया हुआ है, एक साल में 28% का रिटर्न, 5 साल में 46% का रिटर्न है, ठीक है। कोई ख़राब रिटर्न नहीं है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद सीपीएससी, तो सीपीएससी ने तो बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न दिया है। सीपीएससी तो इतना बढ़िया रिटर्न दिया है कि मगर अभी सरकारी में है तो सरकारी कंपनी कभी कभी भी साइलेंट हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, उसको बहुत भी ध्यान रखा जाए। और गिरता भी बहुत फास्ट और चढ़ता भी बहुत फास्ट। तो इस नाम से मिल जाएगा सीपीएससी ईटीएफ के नाम से। और 6 महीना में इसका रिटर्न 5.5 डाउन है। ड्यूरिंग ईयर में देख सकते हैं 30% का रिटर्न और साथ में एक साल में 53% का रिटर्न, जबकि गिरावट होने के बाद भी 53% का रिटर्न है। समझ रहे हो, ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको थीम के साथ। तीसरा है इंफ्रा, इन जो कि पूरा निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करता है। तो आज का डेट पे निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक तो डेवलपमेंट होते हुए दिखाई नहीं देगा, मगर आगे जाके होगा, क्योंकि दूसरे कंट्री के साथ हमारा कंट्री हम कंपेयर करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दूसरा कंट्री बहुत ही आगे फास्ट मूव कर चुके हैं। तो हमारा इंडिया भी करेगा, धीरे धीरे धीमा धीमा करके करेगा।
आज नहीं तो कल करेगा, मगर इंफ्रा तो डेवलपमेंट होना ही है, ठीक है। और एक टाइम पे ये इंडेक्स भी अच्छा खासा रिटर्न देते हुए हमें दिखाई देगा, तो इसको इंफ्रा आई ईटीएफ से हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आईसीआई का ही है। ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो 15-16% का रिटर्न, 6 मंथ में बिल्कुल कुछ 2.5% का डाउन है, 1 साल में देखेंगे तो 31% का रिटर्न, 5 साल में 66% का रिटर्न दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मैक इंडिया से हम कवर कर रहे हैं, और ये मैरी एसिड का है, ठीक है। ये मैरी एसिड का है और इसको मैक इंडिया नाम से कोई भी ब्रोकरेज में हम जाएंगे तो इसी नाम से मिल जाएगा। बाकी इसका पूरा का पूरा डिटेल्स इंडिविजुअल वीडियो हम करते रहेंगे, उसमें पूरा कितना स्टॉक है, कितना सेक्टर है, पूरा डिटेल्स कर देंगे डिस्कस, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ चैनल के ऊपर जुड़े रहिए और पूरा A to Z, मतलब बोला जाता है ना, बच्चा जब छोटा जब बच्चा रहता है, जब स्कूल में जाता है, उसको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल यही बताया जाता है ना, तो हम भी इंडेक्स को इसी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो इसका भी रिटर्न एक बार देखेंगे तो ड्यूरिंग ईयर में 23.64, 1 साल में 36% का रिटर्न, 5 साल में 39, और 6 मंथ में डाउन है, ठीक है। 6 मंथ में डाउन है। तो ये पाँच चारों के चारों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और साथ में डिफेंस का देखेंगे तो इसका ईटीएफ तो अभी मार्केट में नया ही आया हुआ है, और ये मोतीलाल ओसवाल का है। मोतीलाल ओसवाल का तो बहुत ही पुराना, जब मोतीलाल ओसवाल का नाम आता है तो बहुत ही पुराना है ये। और साथ में एमओ डिफेंस का नाम से इसको हम पहचानते हैं, और इसका रिटर्न वगैरह देखेंगे तो ड्यूरिंग ईयर में डाउन ही है, जब से मार्केट में आया है तब से गिरावट ही है। 13% का गिरावट, 1 साल में देखेंगे तो 13%, 6 मंथ में देखेंगे तो 13%, 1 महीने में देखेंगे तो 8%, मतलब जब से मार्केट में आया है तब से गिरावट ही है, ठीक है। तो इतना के बीच में हम एक बार निफ्टी के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि निफ्टी अपना टॉप इंडेक्स है। इंडिया का सबसे टॉप इंडेक्स कौन सा है? निफ्टी है। तो निफ्टी को इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें कितना स्टॉक आता है पूरा का पूरा डिस्कस तो हम करेंगे, थोड़ा सा क्या है, एक एक करके डिस्कस करने से सही रहेगा, नहीं तो क्या है, बहुत ही लंबा चौड़ा वीडियो भी बन जाएगा, और समझने के लिए हम आधा चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थीम को समझ लेते हैं, इंडेक्स को समझ लेते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल जाएंगे, इंडिविजुअल के ऊपर जाएंगे धीमे धीमे करके। तो क्या होता है, सबको जल्दी बज रहता है कि फास्ट जानने के लिए, फास्ट रिटर्न करने के लिए। तो जिसके पास टाइम है तो रुकिए, जिसके पास टाइम नहीं है तो जा ही सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस जगह पर हम 6 मंथ में सीधे चलते हैं। 6 मंथ में क्या व्यू मिल रहा है, हमने इस जगह पर क्या क्या शामिल किया वो भी बता देते हैं। सीपीएससी, उसके बाद कमोडिटी, उसके बाद इंफ्रा, उसके बाद आपका आ जाता है मैक इंडिया, ठीक है। कौन सा कलर है फ्रेंड, सिर्फ हम एक ही चीज़ को देखेंगे कि निफ्टी का कलर कौन सा है, ब्लू है, मतलब ये निफ्टी में है, ठीक है। तो 6 मंथ में निफ्टी ने 4% का रिटर्न दिया है, 4% का रिटर्न दिया है, बहुत ही बढ़िया है। साथ में सीपीएससी भाई साहब 5.5% गिरावट है। उसके बाद इंफ्रा 2.47, मैन्युफैक्चरिंग मैक इंडिया 0.43, और साथ में कॉमो आई ईटीएफ जो कि कमोडिटीज, इसमें 6.38% डाउन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मंथ में देखेंगे, एक मंथ में निफ्टी जिस तरीके से गिरावट हुआ है उससे सबसे ज़्यादा ये लोग गिरता है, ये ईटीएफ गिरता है, निफ्टी से ज़्यादा गिरता है, क्योंकि गिरावट बहुत फास्ट होता है इसमें। 5.63 निफ्टी का गिरावट है, निफ्टी इस जगह पर प्रेजेंट है, बाकी जितना भी थीमेटिक इंडेक्स है सब नीचे आ चुका है। 9% का गिरावट, 8% का गिरावट, 9%, 8%, ठीक है। 8-9 में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 दिन में देखेंगे एक बार, तो 5 दिन में देखने से 3% गिरावट निफ्टी में, साथ में सीपीएससी 4% 4.5%, 2.5% का इंफ्रा, साथ में मैन्युफैक्चरिंग 4%, और 2.92 मतलब 3% का अप्रॉक्स कमोडिटी गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तो शॉर्ट टाइम का व्यू हमने देख लिया। ड्यूरिंग ईयर में देखें अभी, तो ड्यूरिंग ईयर में क्या दिखा रहा है, ड्यूरिंग ईयर में जैसे ही हम चले जाएंगे तो इसमें निफ्टी का रिटर्न कहाँ पड़ा हुआ है, निफ्टी कहाँ 7.87 इस लेवल पे पड़ा हुआ है। साथ में सीपीएससी भाई साहब इसको देखिए, ठीक है। एक बार हम इसी लेवल को देखते हैं, बीच पे डंडा रख के इसका क्या कितना रिटर्न आता है। तो मैंने थोड़ा सा अप्रोक्स और ऊपर जाएगा ये, हाँ ये ठीक है, 31 जुलाई वाला ठीक है, ठीक है। 31 जुलाई वाला बहुत ही बढ़िया आ रहा है। क्या हो गया, भाग क्यों रहा है ये? हाँ, 1 अगस्त भी कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। तो 1 अगस्त की तरफ हम देखेंगे कि क्यों जा रहा है भाई साहब, यहाँ से लेके और थोड़ा सा रुक जाओ भाई, तुम क्यों जा रहे हो, रुकना पसंद नहीं है लग रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं है। 1 अगस्त, 1 अगस्त में देखेंगे निफ्टी 15% का रिटर्न दिया हुआ है, 58% का रिटर्न,
ये गिरावट मैं छोड़ दूँ तो 58% का रिटर्न सीपीएसई, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर 30% का, उसके बाद मैक इंडिया 37% और उसके बाद 26% का कॉमो आईटीएफ। तो निफ्टी से भी ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है, निफ्टी से भी ज़्यादा रिटर्न दिया और गिरावट में भी निफ्टी से आगे गिर रहा है भाई साहब, ठीक है। तो सीपीएसई ईटीएफ ये अभी तक जिस तरीके से रिटर्न दिया था बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न दे दिया, साल में मतलब डबल रिटर्न, ठीक है। 60% का रिटर्न, अप्रॉक्स 60% का रिटर्न, बहुत ही रिटर्न होता है साल में, कोई कम नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम थीमेटिक को इसलिए कवर कर रहे हैं, ठीक है, एक थीम के साथ बना हुआ है। और सबसे बेस्ट स्विंग के लिए भी हम जाएंगे तो थीमेटिक स्ट्रेटजी इंडेक्स ये बहुत ही बढ़िया तरीके से स्विंगिंग होता है और साथ में रिटर्न के लिए बात करेंगे तो रिटर्न भी बहुत अच्छा है। तो क्यों हम नया थीम के साथ ही इन्वेस्ट करेंगे, क्यों पुराना वर्जन को लेकर चलेंगे, नया टाइम के साथ नया वर्जन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए ये इंडेक्स बहुत ही बढ़िया है, एक थीम है, ठीक है। आशा करता हूँ थीमेटिक इंडेक्स के बारे में पूरा मैं डिटेल्स दे पाया हूँ। बाकी इंडिविजुअल के लिए मेरा हर एक वीडियो में बताता हूँ कि इंडिविजुअल के लिए हम इंडिविजुअल जब एक एक करके एक एक ईटीएफ को इंडिविजुअल हम डिस्कस करेंगे, उसके दौरान हमें थोड़ा सा उसमें डिस्कस करना भी आसान हो जाएगा और साथ में पूरा क्लियर व्यू सामने आ जाएगा कि थीमेटिक इंडेक्स में क्या क्या ईटीएफ था और उसमें कौन सा स्टॉक है, कौन सा सेक्टर है, ठीक है। व्यू पसंद आएगा जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।